हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 सितंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में, सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, हायरोफेंट एनर्जी, 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक। ओके, पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। वैसे सारे ही साइन हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में लियो है, वर्गो है, पाइसिस है, टॉरस है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को सिंगल डिक्लेयर कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि आपका ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है अपने पर्सन से, लेकिन आपको लगता है कि ये पर्सन दोबारा वापस आएगा, और शायद आएगा भी। मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यस, ये पर्सन दोबारा खटखटाएगा आपकी लाइफ में। ओके, लेकिन देखिए आपकी लाइफ अब पूरी तरह से बदलने वाली है लिब्रा। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कई सारे लोग हैं जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना जुलना चाहते हैं, आपसे डेट पर जाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। तो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लोग आपको पाना चाहते हैं, आप अट्रैक्टिव हैं लोगों के सामने। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। और देखिए ये जो पर्सन है ना, ये आप पे नज़र रखे हुए है, ये काफ़ी दूर से आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और उनको पता है कि लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आपने उनको उन लोगों से बात करना शुरू भी कर दिया है। और ये जो पर्सन है ना, ये चीज़ जान के आज इस हफ्ते इनकी जेलसी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मतलब ऐसा समझिए कि बस ये पर्सन एक पल भी रह नहीं पाएंगे। ओके, मतलब गुस्से से बिल्कुल फनफना जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी वर्गों से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द मैजिशियन कार्ड यहाँ पर मौजूद है, तो यस, ये पर्सन अपनी चाल चलने वाले हैं। ये आपको ऐसा कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे कि दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स और वटेवर जो भी है, डेट्स वगैरह, जिसके साथ भी ये घूम रहे फिर रहे होंगे उनके साथ फ़ोटो डालेंगे, आपको शेयर कर सकते हैं। वटेवर जो भी है, ये पर्सन डेफिनेटली ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि ताकि वो आपको किसी तरह से जेलस कर सकें। ओके, देखिए मैं आपको ये कहूँगा, ये पर्सन मैनिपुलेटिव है, और ये पर्सन अभी किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं है, ना ही ये किसी को डेट कर रहे हैं। ये सिर्फ आपको एक छलावा दे रहे हैं, धोखा दे रहे हैं एक तरह से। अभी भी फिर से इनकी आदत ही इस तरह की है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। 7 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। देखिए ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपका हो सकता है पीछा करें अंडरहुड। ओके, मतलब यानी कि छुप छुपा करके ये पर्सन आपके ऊपर नज़र रखे हैं। इवन रात को भी ये आप किसके साथ घूमते फिरते हो ये भी इनको पता है। ओके, बेसिकली ये पर्सन ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में आए, तो इसलिए पहले ये पता कर रहे हैं, उसके बाद ये कुछ एक्शन ले सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ सोर्ड से। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन ये पर्सन ना, देखिए आप जिनसे अभी आजकल मे भी हो सकता है आप डेटिंग कर रहे हैं किसी नए पर्सन से, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर नया पर्सन अभी तक डेटिंग वाला सीन नहीं हो पाया, तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं इनको पता है किससे बात कर रहे हैं, और ये खुद अंडरहुड मतलब बिल्कुल ऐसे करके आपके ख़िलाफ़ कुछ बोल रहे हैं। मतलब उस थर्ड पर्सन को ये नहीं पता होगा कि वो आपके बॉयफ्रेंड हैं या गर्लफ्रेंड हैं,
वो आपके ख़िलाफ़ उसको भड़काने की कोशिश करेंगे। 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो उनके रास्ते से अपने आप ही हट जाए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन यही दाव इनके ऊपर शायद उल्टा पड़ जाने वाला है। मुझे दिखाई दे रहा है ये जो नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में अभी एंटर होने को भी नहीं है, मतलब अभी जस्ट एक दूसरे से इंट्रोडक्शन ही हुआ है। ओके, तो ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये और ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाएगा आपकी तरफ, क्योंकि उनको लगेगा कि लाइक ये पर्सन आपकी बात क्यों कर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि आप में कुछ ऐसी बात है जो लोगों को जेलस फील हो रहा है। ओके, सो यस, ये पर्सन इस चीज़ को पॉजिटिवली लेने वाला है। ओके, और आपके सामने शायद ये शेयर भी कर सकता है। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। आपकी अटेंशन पाने के लिए ये पर्सन आपके आसपास घूमते रहेंगे। ये नए पर्सन भी और आपके पुराने पर्सन भी, दोनों में अब कंपटीशन सा रहेगा, ये भी मैं बता दूं। ये किसी भी हालत में आपको वापस पाना चाहते हैं, और ये जो नया पर्सन है ये भी आपको जीतना चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो चलते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ। सो देखिए, पेज ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, जिसका मतलब है डेफिनेटली यहाँ पर कोई है, नया पर्सन है। एज में यंग हो सकते हैं या फिर आपसे छोटे हो सकते हैं, लेकिन दे आर वेरी अट्रैक्टिव पर्सन। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करने को है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम बैकग्राउंड में बात कर चुके हैं, और आपकी अभी तक सिर्फ इनके साथ इंट्रोडक्शन जैसी चीज़ ही हुई है, लेकिन अब ये पर्सन आपसे एक कदम आगे बढ़ जाएंगे आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये पर्सन आपको मैसेज कर सकते हैं, मे बी हो सकता है फ्लर्टी मैसेजेस हो सकते हैं, लाइट फ्लर्ट हो सकता है, बस ऐसे ही कि मतलब जिसको आप अदरवाइज़ ना ले पाएँ। ओके, इस तरह की कोई चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं मुझे। हो सकता है डायरेक्टली आपको डेट के लिए पूछ भी लें, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि अभी आप फ़िलहाल इस पर्सन के इस ऑफ़र को इग्नोर करने वाले हैं। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज़ आप जो है अभी फ़िलहाल अपने किसी और चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड कोई चीज़ है जो अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप शायद इस वजह से इस पर्सन को अभी इग्नोर कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को अभी थोड़े दिनों के लिए टाल रहे हैं, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है 4 ऑफ कप से। हालांकि ये पर्सन आपके लिए वेट करने के लिए तैयार है, ये नया पर्सन। ओके, और आपके जो पर्सन है, जो आपके एक्स हैं मुझे कहना चाहिए अब, ये जो एक्स हैं, ये भाई देखो अभी इनको एक उम्मीद जागेगी, क्योंकि मैंने कहा ना ये पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं, और ये जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आया है अभी जस्ट, जब इनको पता चलेगा कि आपने इनके ऑफ़र को या तो रिजेक्ट कर दिया है या फिर इग्नोर कर रहे हैं, तो इनको लगेगा कि अभी भी मेरा चांस है, इसी वजह से शायद रिजेक्ट किया है। ओके, लिब्रा ने रिजेक्ट किया है, दैट मीन्स कि मेरा चांस है। ओके, इस तरह की चीज़ें इनके माइंड में आएंगी। ये इसी कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आप जो है इनको वापस पाना चाहते हैं। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये पर्सन अलग अलग कहानियाँ बनाते रहेंगे अपने माइंड में ही, और अपने एक मेंटल प्रिजन में बंद रहेंगे। कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे एज सच, लेकिन बस यही है कि आप कहानियाँ बनाते रहेंगे अपने दिमाग में। फिर मुझे दिखाई दे रहा है द नेक्स्ट डे ये अपनी किसी कहानी को लेकर के आपके पास आने वाले हैं कि इनको लगेगा कि आप अभी भी उनको वापस पाना चाहते हैं, तो ये अपना लॉ ऑफ़र लेकर के आएंगे आपके पास। ओके, मतलब एक दिन तो ये सिर्फ यही चीज़ सोचने में मेंटल प्रिजन में ही बंद रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं। बट द थिंग इज़ द नेक्स्ट डे ये पर्सन आपके पास, यानी इस वीकेंड पर आपके पास आने वाले हैं अपना लॉ ऑफ़र लेकर के, कि वो आपको वापस पाना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ज़ीरो से नई शुरुआत करेंगे, ये होगा वो होगा, जैसी बड़ी बड़ी बातें करते थे वही। ओके, हैंगड है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी चीज़ों को डिले करने वाले हैं, क्योंकि आप अभी इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि आपके लिए अभी ये पर्टिकुलर टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप किसी भी पचड़े में नहीं फंसना चाहते, आपने ये चीज़ ऑलरेडी डिसाइड कर ली है। ओके, सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा आपके लिए कि अभी आप अगर नहीं चाहते कोई डिसीज़न लेना, तो बिल्कुल स्टैग्नेंट पोजीशन ले सकते हैं। ओके, हैंग्ड मैन से आपको यूनिवर्स का पूरी तरह से सपोर्ट है।
आप जो करें बिल्कुल सही कर रहे हैं, देरी नहीं होगी, डोंट वरी। यूनिवर्स कह रहा है ये जो देरी है ये एक्चुअली आपके लिए बेनिफिशियल होगी इन फ्यूचर, ओके, मतलब फॉर्चुनेट होगी, ओके। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है, मतलब अभी यूनिवर्स आपको कुछ और भी दिखाना चाहता है, उसके लिए आप तैयार रहिए, ओके। सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, यहाँ पर मैं आपको देख रहा हूँ कि आप अब अपनी लाइफ को लेकर के काफ़ी सीरियस हैं और अब आप किसी भी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हैं, जैसा कि ये पर्सन आपको हमेशा से ट्रीट करते आए हैं, आपके पुराने पर्सन, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके लिए अब आपने सोच लिया है अब ऐसे ही पर्सन के साथ जुड़ना है जो आगे जा कर के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही रखना चाहते हों, अदरवाइज़ रिलेशनशिप में आना ही नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा आपका आउटकम। एस ऑफ सोर्ड, ओके, एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, नई शुरुआत है आपकी लाइफ में। इसका मतलब साफ़ है भाई, देखो यहाँ पर मैं क्लियरली देख रहा हूँ एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में हो या किसी और के बीच में, आपकी लाइफ में तो नई शुरुआत हो रही है, ओके। ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग, यानी आप पहली बार अपने आप से सच बोल करके आगे बढ़ेंगे, ओके। चाहे आप इस थर्ड पर्सन को ले लीजिए, यानी कि जो ये नया पर्सन आ रहा है वो, चाहे आपके एक्स हों, इनमें से किसी के भी साथ शुरुआत करेंगे तो आप अब पहली बात तो ये कि एक नई शुरुआत करेंगे तो ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी, ओके। एंड एस ऑफ पेंटिकल से स्टेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि बस बाद में देखेंगे, ओके। ये चीज़ें आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, ओके। सो यस, यहाँ पर नई शुरुआत आपकी लाइफ में होने वाली है, चाहे आप इन दोनों के बिना भी आप नई शुरुआत कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर कि ये लोग हों आपकी लाइफ में, ओके। सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। इस पर्सन को ना फियर खाया जा रहा है क्योंकि इनको कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है, इवन दो ये आप पे नज़र रख रहे हैं तभी भी ये अभी भी बिल्कुल अपने इल्यूजन में जी रहे हैं, इनको अपना इल्यूजन ही फियर दे रहा है लगातार, और इनको फियर में ही रहने दीजिए। मुझे लगता है जितना ज़्यादा ये इस फियर में रहेंगे ना उतना ज़्यादा सुधरेंगे, ओके। सो हालांकि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अब ये सुधरे या बिगड़े व्हाटएवर, तो मुझे लगता है कि अब इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।